कहता है वोटर का सफर आज हम लेकर पहुंचे हैं बगरू में। बगरू जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और इस बार के विधानसभा चुनाव में बगरू की जनता ने कांग्रेस को यहां पर जिताया है। पिछली बार यहां से बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी का उम्मीदवार बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हार गया है। लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीजेपी ने मैदान में रामचंद्र बोरा को फिर से उतार दिया है। मैं बगरू की जनता के बीच में हूँ। आइए जानते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या रहने वाला है, क्या रहेगा चुनाव में इस बार के चुनाव के अंदर वही रहेगा जो पहले रहा था, मोदी जी के नेतृत्व में जो हुई थी और जो लहर थी वो की वही लहर है राष्ट्रवाद को लेके। अच्छा, क्या लहर पैदा हो रही है या लहर आ गई? बहुत तगड़ी लहर आ रही है हिंदुस्तान के अंदर। पहला आदमी सन 47 के बाद में मर्द आदमी बीजेपी का वाला झंडा लहराएगा। अच्छा, मर्द कैसे हैं? मर्द ये 56 इंच का सीना है उसका, राष्ट्रीय मामले के अंदर झुकता नहीं है किसी से। हाँ बिल्कुल, मोदी झुकते नहीं, जनता ये कह रही। क्या सच्चाई है? नहीं, सच्चाई ये है कि मोदी जी को पिछले चुनाव में मोदी जी ने हर जगह ये कहा था कि हिंदुस्तान की सूरत बदल दूंगा, रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपए मिलेंगे, काला धन इतना ले आऊंगा कि लोगों को 15-15 लाख एक आदमी के सेम आएंगे। काश्तकारों की स्थिति ये होगी कि काश्तकारों के 2 रुपए किलो में टमाटर बिक रहे हैं, सब्जियों के भाव नहीं मिल रहे हैं। क्या यही बात है? क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है बिल्कुल। दरअसल पे कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ वादे हुए हैं। जनता का मूड बदल चुका है। इस बार पूर्ण रूप से बदलाव होगा। पूर्ण रूप से बदलाव होगा ये कह रहे हैं। क्या होगा? अभी इन्होंने मित्र ने बोला कि कुछ नहीं हुआ, तो मैं इनको बता दूं क्या कुछ नहीं हुआ। आपको आशा है कि काला धन आएगा। पहली बार है कि किसी से विश्वास से काला धन आएगा। पहले जाता था और आज आने की बातें करते हैं। पहला नेतृत्व मिला और मिलने की बात करते हैं, क्या नहीं मिला। 12 रुपए में जीवन बीमा, आयुष्मान भारत में 5 लाख का आम आदमी को बीमा। और ये किसान की बात करते हैं, जिन्होंने किसानों को पंगा कर दिया। जहां वैक्सीन देनी थी वहां वैक्सीन नहीं दी गई और उसके हाथ में लकड़ी संभला दी गई। और आज नरेंद्र मोदी पहला व्यक्ति है जिसने कहा था कि मैं एमएसपी डबल करूंगा। आज बाजरा राजस्थान की मुख्य फसल है और बाजरे में 200 गुना से ज्यादा एमएसपी बढ़ाई है। ये कह रहे हैं एमएसपी पे खरीद हो रही है, आयुष्मान भारत दिया, सब कुछ दिया। पता है कहाँ हो रही है? एक भी आज अखबारों में रोज पढ़ते हैं, कहीं भी 1 क्विंटल अनाज नहीं तुला, 1 क्विंटल भी अनाज नहीं तुला। अभी है ना जो सरसों की बात करते हैं, सरसों 3500 रुपए बिक रही है। ये तो केवल जुमले थे, इनके बाद जुमलों के अलावा कुछ नहीं है। जनता इस बात को समझ चुकी है। आज मीडिया बता रहा, हर आदमी समझता है कि ये जुमले की सरकार है। तो इनका ये वक्त था, मोदी जी का वो आया तो जा चुका है। कांग्रेस किसी भी राज्य में अगर कोई शिकायत होती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जांच करवाएं। ये घोटालों की बात करते हैं, इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि इनका जुमला पुराना हो चुका, जनता ने देख लिया। हम ये कहते हैं कि राफेल की जांच कराओ ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों बार बार बच रहे हो आप? मतलब अगर ईमानदार है, वो चौकीदार है, क्यों डर रहा है वो आदमी? राफेल के बारे में ही हमेशा राफेल चिल्लाते। राफेल का कोई सबूत कोई सबूत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल में बरी कर दिया है। और मोदी जी ने हर घर में शौचालय पहुंचाया है, शौच अभियान। अरे पैसे आए हमारे आए, इन कांग्रेसियों के भी आए पैसे। गैस के लिए पहले लाइन लगना पड़ता था। गैस की इतनी ईजी सुविधा है कि हर कोई किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ता। अच्छा, ये बताओ क्या अच्छे दिन नहीं आए? मोदी की सरकार ने बहुत अच्छा काम नहीं किया। जहां 348 रुपए का सिलेंडर मिलता था, जहां 348 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज वो 700 750 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। अच्छे दिन कहाँ है? सब्सिडी के नाम पे लूट मचा रखी है। सब्सिडी का पता नहीं लोगों को कि उनकी सब्सिडी उनके खाते में आ रही है, नहीं आ रही है। जो बोरा जी बगरू चुनाव लड़ रहे हैं ना, जो पहले 5 साल सांसद रह चुके हैं, आज तक बगरू नगर पालिका में एक दफा आए हैं वो 5 साल के अंदर, और बड़ी बातें कर गए। उसके बाद दोबारा मुड़ के नहीं देखा कि नगर पालिका में क्या वादे करके आया था। नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग में 5 साल में एक दफा आए हैं वो। अब तक ऐसे आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और 1 पैसा अभी तक सांसद कोटे से 1 पैसा अभी तक बगरू में नहीं लगा। दूसरी बात, उनका जो गोद लिया हुआ गाँव है ना, वो अभी भी गोद में है, चला ही नहीं उनका गोद लिया हुआ गाँव। आप जाके देख सकते हैं। बोरा जी ने तो बहुत काम करने का दावा किया है कि उनकी सरकार ने जनधन दिया, पेंशन दी, किसानों का लोन माफ किया, सब कुछ किया। उन्होंने काम वहीं किया है जो पहले से डबला गांव थे। एक्चुअली क्या है कि इसमें बहुत बड़ा फर्क है कांग्रेस बीजेपी में। कांग्रेस बीजेपी में पैसे वाले होते हैं, आम जनता गरीब होती है। तो आम जनता पे उन्होंने काम नहीं किया। मोटा फर्क ये है कि जहाँ एसटी के लोग रहते हैं, काश्तकार रहता है ना, वहाँ इन्होंने काम नहीं किया। पैसे वालों काम करते तो काम दिखेगा वो तो, और जनता गरीब लोगों को कुछ नहीं किया उन्होंने। ये जो रोड है ना, ये पहले भी
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासन में 2003 में बनी थी। आज भी इसकी रिपेयरिंग हो रही है, चालू है, अभी भी आधा काम हो चुका, वो भी बीजेपी के शासन में। ये जितनी पानी की टंकियां हैं ना, ये पानी पानी कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में तीनों टंकियां, एक इन्होंने पानी की टंकी लगाई हो, इन्होंने एक रोड बनाया हो, रिपेयरिंग तो करनी पड़ेगी रोडों की, अगर टूटा है तो। ये यानी करे तो नहीं, गलत कर रहे हैं, नहीं करे तो नहीं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अभी जो माहौल बन रहा है, अभी जो देश में माहौल बन रहा है, उसके मुताबिक आपको क्या लगता है, कांग्रेस का क्या होगा, क्या सत्ता में आएगी कांग्रेस? जो देश में माहौल बन रहा है, जो पिछले चुनाव में जो माहौल बना था, उस चुनाव के विपरीत माहौल बन रहा है। लोगों को समझ में आ गई कि झूठ, अब लोगों की छटनी हो गई। दो नेता सामने, एक नेता है झूठ बोलने वाला, एक नेता कहता कि मैं जितना संभव होगा काम करूंगा, झूठे वादे नहीं करूंगा। तो लोगों को ये समझ में आ गई भाई हमें झूठ बोलने वाला और सच्चे वादा करना चाहिए, कम ही करें वादे, लेकिन वादे करें सच्चे। आम जनता क्यों वोट दे बीजेपी को? आम जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने काम किया है, गरीब को गणेश मार्ग के काम किया है। अगर आज पहले भारत में गर्भ की मृत्यु दर कितनी थी आप सब समझते हैं। आज अगर सोचा है कोई गर्भ में बालक पल रहा है, वो सुरक्षित रहे, उसकी जननी सुरक्षित है, उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी ने माना है, और उनको मातृत्व वंदन योजना के तहत उनको 6000 रुपये दिए गए हैं। अब ये बात करते हैं, भामा सा स्वास्थ्य बीमा योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, जीवन सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री, और तो और आज से पहले इस देश में जो रेडी चलाता है, जो मोची है, उसके लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। अगर सोचा तो नरेंद्र भाई मोदी ने, कि उनको पेंशन मिल सके। पहले मेरी पंचायत में सरपंच बनता था, हम लोगों को कोई पता नहीं होता था कि सरपंच क्या काम कर रहा है, और जो पट्टे बनाता था वो 10 साल बाद में सामने आते थे कि ये तो इसके नाम है। आज मोदी जी देश का प्रधानमंत्री कोई काम करता है, वो जनता रोज देखती है कि मेरा प्रधानमंत्री क्या काम कर रहा है। जो देश नहीं झुकने देगा, मैं उसी को वोट दूंगा और उसी का समर्थन करना चाहूंगा। भाई साहब, क्या रहेगा इस चुनाव में? इस चुनाव के अंदर जो झूठ बोलते हैं ना मोदी जी, वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी क्या झूठ बोलते हैं? देश का विकास कराया उन्होंने। मोदी जी ने पिछले चुनावों के अंदर चाय का बहाना बना करके चुनाव जीता, अब की बार चौकीदार बन के चुनाव जीत रहे, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि चौकीदार जब इतना बड़ा हमारा देश का है, उसके बाद बड़े बड़े लोग पैसा लेके बाहर भाग गए, चले गए मोदी जी के राज में, चौकीदार कहाँ सो रहे थे? जहाँ 5 साल पहले लोग अमेरिका, जापान, IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, मैकेनिकल इंजीनियर बनने की बात करते थे, वहाँ 5 साल बाद में लोग चौकीदार बनने की बात कर रहे हैं। देख लो कितना विकास हुआ है। आज बगरू में, बगरू जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या कोई खास ट्रेंड रहेगा, या जिस तरह से पिछली बार मोदी की लहर आई उसी तरह की लहर फिर से कायम हो जाएगी। मेरे साथ में आम जनता है। भाई साहब, आपका नाम बताइए। अशोक नागर। अशोक नागर जी, क्या रहेगा इस बार के चुनाव में, क्या माहौल है? देखो जी, माहौल तो सरकार के खिलाफ है। अच्छा। क्योंकि जो मोदी जी के जो जनता को सपने दिखाएं, वो केवल सपने ही रहे, ना कि हकीकत में ज़मीन पे उतरे। वो कहते हैं कि मैं विकास करूँगा, लेकिन मेरे को लगता है कि विकास नहीं, उन्होंने हवाई वादे किए हैं। हवाई वादे किए, ये कह रहे आपको कहीं विकास होता हुआ दिखाई दिया, या मोदी जी ने हवाई वादे किए? 5 साल में, पिछले 5 साल में बगरू नगर पालिका में 60 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं मोदी जी के राज में। कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल में भी 60 करोड़ के विकास कार्य नहीं हुए। ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पूरे 50-60 साल के कार्यकाल में इतने विकास कार्य नहीं हुए, तो आपको क्या लगता है, विकास कार्य कांग्रेस के राज में ज़्यादा हुए या बीजेपी के राज में ज़्यादा हुए? देखो जी, विकास कार्य ये कहते हैं कि हमने 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 60 साल पहले की क्या परिस्थिति थी, क्योंकि अपने देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, और 60 साल में कांग्रेस ने वहाँ तक पहुँचा है, एक लड़ाकू विमान तक कांग्रेस सरकार में बनाया है। अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मुद्दे क्या हावी रहेंगे, ये बताइएगा। मुद्दे सिर्फ देश की रक्षा, देश का विकास। देश की रक्षा और देश का विकास, इसका मतलब वोट कहाँ पड़ेगा? वोट सरकार के खिलाफ जाएगा इस बार, क्योंकि मोदी जी नोटबंदी और GST जैसे अपने महत्वपूर्ण फैसले बताते हैं, उसके बारे में वो सभा में बात ही नहीं करना चाहते। वो बात करना चाहते हैं, कोई भी बात होती है उसको बात को सीधा ये ले जाते हैं, भाई नेहरू जिम्मेदार, हर बात को वो नेहरू से जोड़ते, जबकि उन्होंने जो विकास किया उस पर वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। फिर ये क्या वजह थी कि मंच पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आपस में क्यों लड़ते हैं? ऐसी लड़ाई की कोई बात ही नहीं हुई मंच पर।
बीजेपी की जो एकता है वो तार तार हो गई। आज मंच पर जब लड़ते हुए देखते हैं आप बीजेपी के नेताओं को तो इसका असर नहीं पड़ता, कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटता। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे विधायक महोदय भी अच्छे हैं और एमपी साहब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत इन सब कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलते हैं। एक आम नागरिक होने के नाते जब बीजेपी के नेता कार्यकर्ता लड़ते हैं तो क्या आपको लगता है इससे पार्टी को बहुत नुकसान होगा? इनके नेता और इनके कार्यकर्ता जब सार्वजनिक रूप से लड़ रहे हैं तो वो आप देख ही रहे हो, तो जनता सब समझती है और जनता विकास के मुद्दे पे वो बात करती है, विकास तो करते ही नहीं है। इन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम के लिए या हिंदुत्व के लिए ही उन्होंने वोट मांगते हैं, जबकि हिंदुत्व के लिए विकास के लिए वोट मरना चाहिए। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करती है और इसी पे वोट मांगती है। इसका यानी कि जो विकास का मुद्दा है वो गौण कर दिया जाता है, चुनाव आते आते जो है ना हिंदुत्व की बातें करने लग जाती है पार्टी। उग्र राष्ट्रवाद, क्या इस पर फिर से वोट मांग रहे हैं आप लोग? बीजेपी 36 कौम को साथ लेके चलती है। हमारे प्रधानमंत्री जी 36 कौमों को साथ लेकर चल रहे हैं और कोई किसी तरह। आप एक कॉमन मैन होने के बावजूद आप बीजेपी से प्रभावित क्यों हैं? विकास के जो कार्य करवाए हैं बीजेपी के 5 साल के शासनकाल में, इसलिए हम बीजेपी के साथ है। भविष्य क्या होगा? भविष्य की राजनीति किस तरह की होने वाली देश की? नरेंद्र जी मोदी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक स्थापित किया है और वहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ थी और उसके तहत नीरव मोदी को और जो अजहर महमूद पे इन पे जो चीज़ें कार्यवाहियाँ की गई वो उसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको स्थापित किया गया। आपको बीजेपी में क्या कमी नजर आती है जिसकी वजह से आप इससे दूरी बना के रखते हैं? एक साधारण आदमी के जहन में बीजेपी के प्रति जो नफरत आती है वो क्यों आती है? 2014 में जनता ने यह माना था कि कांग्रेस को बहुत देख लिया, इस बार नया चांस दे के देखते हैं। रोजगार की बात की मोदी जी ने, वो रोजगार नहीं मिला। मोदी जी ने बात की राम मंदिर बनेगा, वो भी नहीं मिला। मोदी जी ने बात करते थे धारा 370 हटाएंगे, उन मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते, जबकि जम्मू कश्मीर में 370 का विरोध करने वाली पीडीपी के साथ जाके सरकार बना ली उन्होंने। तो अब आप सोच लो भाई, वो जो बोलते क्या हैं करते क्या हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है साहब। आप बीजेपी के प्रति सहानुभूति रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं, ये जो कह रहे हैं कि 370 नहीं हटाई, राम मंदिर नहीं बनाया, इस पर आप क्या बोलेंगे? कांग्रेस ने क्यों नहीं करवाया? बीजेपी का तो मुद्दा वोट मांगती है बीजेपी इस मुद्दे पर। तो राम मंदिर का मुद्दा तो कोर्ट में है और धारा 370 के लिए हमारे को राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत चाहिए, वो बहुमत नहीं है, इसलिए नहीं हटा पाए। एक देश में 2 संविधान नहीं चल सकते हैं। क्या आपको लगता है देश के हित में नरेंद्र मोदी का 15 साल बने रहना देश और विकास करेगा? जब से नोटबंदी की है मोदी जी ने, तब से असंगठित क्षेत्र पूरी तरह से टूट गया है। रोजगार था वो छिन गया है, लोगों की आजीविका पे संकट खड़ा हो गया है, इसलिए मोदी जी वापस नहीं आनी चाहिए। किसानों का भला हुआ क्या 5 साल में? कहीं बोल पानी तो छेक हो गया, बला छेक हो गया, ऐसे सब गार गुल का ख्याल करे और कहीं दे पानी तो कोई लिया होगा कहीं भी नहीं। तो अच्छा, अरे बस क्या पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए या फिर गठबंधन की सरकार बननी चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल गठबंधन तो होनी नहीं चाहिए। उसमें क्या होता है सर, कोई भी निर्णय है वो ले नहीं पाती है, तो इसी के लिए अपने को पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। क्या इस बार लगता है पूर्ण बहुमत की सरकार फिर आ पाएगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सरकार बन रही है। पहले 200 बीजेपी के अकेली 282 थी, एनडीए और बीजेपी 350 सीट मिल रही है। अच्छा, क्या आपको लगता है गठबंधन की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी? नहीं सर, कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिख रही है आपको? बनेगी सर। अच्छा, राजस्थान में कितनी सीटें दे रहे हैं आप कांग्रेस को? राजस्थान में 20 से 22 सीट आएगी कांग्रेस की। राजस्थान में पूरी की पूरी 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कैसे जीतेगी? बहुत सारे टिकट रिपीट किए गए हैं, तो ऐसे में आपको सारे क्या जीते हुए दिख रहे हैं? उनके खिलाफ भी तो माहौल होगा, नए चेहरों को कम उतारा बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ कोई खिलाफ माहौल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी पार्टी ने उतारे हैं वो पार्टी के सच्चे सिपाही है और उनका क्षेत्र में कोई विरोध नहीं है। गाँव का किसान क्या सोच रहा है इस चुनाव में? गाँव मारा तो कोई डेढ़ी का मैं, न तो रोड बनी, न तो कोई कांग्रेस में बनी, न कोई जनता का मैन इम बनी, पोल का मैन और न कोई हेड पंप लाग्यो। ढांचागत सुविधाओं के लिए अब भी तरस रही है गांव की जनता, क्या बीजेपी कांग्रेस दोनों जिम्मेदार नहीं है? नहीं जी, बीजेपी ही इसके मुख्य जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ के सांसद जो रामचंद्र जी बोरा जी रहे, उन्होंने 5 साल में क्षेत्र में आके भी नहीं देखा। जो 5 साल से जो यहाँ की जनता, बगरू के जो विधानसभा की जितनी भी जनता है वो पानी के लिए त्राही कर रही है। आज पानी की स्थिति ये है कि 3 दिन में 5 दिन में जो पानी आ रहा है वो भी इतना गंदा आ रहा है, उसके ऊपर भी उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आप गाँव में सांसद महोदय कितनी बार आए 5 साल में? वो तो रहते ही यहाँ पे आएंगे, कहाँ रोज उनका रोज मिलना जुलना होता है हमारा। ये बताओ, आप गाँव में सांसद महोदय गए? नहीं गई। 5 साल में एक बार भी नहीं गए? नहीं गई। अच्छा, गांव में क्या क्या विकास के काम नहीं हुए?
कुछ भी नहीं है, नहीं तो सड़कों का काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो इस बार के चुनाव में क्या होगा फिर? इस बार को तो बाद में देखेंगे, अब सोच समझ कर वोट, सोच समझ करके वोट करेंगे। हाँ। आज बगरू में और वोटर कहता है कि जरिए आम जनता से कर रहे हैं मुलाकात और जान रहे हैं कि आखिर इस चुनाव में वोटर क्या सोच रहा है, कौन जीतेगा? मोदी। अच्छा ये बताओ, मोदी को लोग वोट क्यों करेंगे? उसकी वजह से सब कुछ मिल रहे हैं, फोन वोन सब। फोन मिल रहा है। हाँ। और जो ये बूढ़े लोग हैं उनकी पेंशन मिल रही है, सिलेंडर मिल रहा है, हर सुविधा हो रही है। अच्छा। क्या लगता है महिलाएं भी क्या मोदी के की नीतियों के समर्थक हैं, आपको लगता है? है। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप लोग मोदी को वोट करेंगे? मैं तो करूंगी उसको, मुझे बने बताओ। क्या क्या बदलाव देखा आपने अपने गांव में? एक तो पानी की सुविधा हुई है और लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो नरेगा का काम चल रहा है उससे काफी लोगों की मदद हो रही है। आप ये बताओ अब और क्या होना चाहिए? जो नहीं हुआ वो तो नहीं हुआ, लेकिन अब आगे जो आप सरकार चुनोगे उसमें क्या चीजें होनी चाहिए? बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता है युवा पीढ़ी के सामने रोजगार के अवसर नहीं है? वादे तो बहुत करे गए थे सरकारों की ओर से। नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि हमने बहुत लोगों को रोजगार दिया, क्या रोजगार मिला आपके गाँव में? आपके जो मिलने वाले हैं, क्या आपको नौकरी लगते हुए आपने लोगों को देखा? नहीं देखा। नहीं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में। हाँ है। क्या लगता है आपको बेरोजगारी मुद्दा है चुनाव में? है, बहुत ज्यादा। लेकिन आप जब वोट डालने जाएंगे तब सोचेंगे कि जो सरकार आपको रोजगार नहीं दे सके, क्या उसको आप वोट करेंगे? मैं तो करूंगी। क्या लगता है रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पाई मोदी सरकार? नहीं, वो तो कंफर्म वो तो कर तो रही है ना। तो ऐसे तो होता नहीं कि एक साथ सब काम हो जाए, एक साथ तो कभी होता नहीं है, तो धीरे धीरे सब चीजें होती है ना सर। 5 साल और मिलने चाहिए मोदी को? हाँ जरूर मिलने चाहिए उनको। मिलने चाहिए मोदी को या नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताइएगा, आपने जो उम्मीद करी थी पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी से, क्या वो पूरी हुई? नहीं, बेरोजगार नहीं, बेरोजगार आदमी तो वैसे ही वैसे। क्या काम दाम ज्यादा नहीं चला? आपको लगता है कि लोगों की जेब में पैसा नहीं आया 5 साल में? काम दाम की बात है कि जो मनमोहन सिंह के टाइम में जो काम चल रहा था, लोगों को ये उम्मीद थी, उन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे कि भाई रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, गाँव में अच्छा मिलेगा। तो इसी उम्मीद पे लोगों ने पार्टी विचारधारा से हटके विशेष रूप से ST के लोगों ने इस उम्मीद के साथ वोट दिया कि यार हमें कुछ मिलेगा। मान लो इतने बड़े बड़े वादे कर रहा है जो मुख्यमंत्री है गुजरात का, तो इतनी झूठ तो नहीं बोलेगा। इस वादे उन्होंने वोट दिए, लेकिन जब वोट देने के बाद जब धरातल पे देखा तो पैसे वालों के बारे में उसने आज दिन तक मोदी जी ने कोई भी कहीं भी ऐसी स्कीम मुझे लॉन्च की तो बता दो जिससे सीधा गरीब आदमी को फायदा होता हो। सबसे बड़ी तो नरेगा काम नहीं चला 5 साल के अंदर, 100 दिन का रोजगार मिट गया हमारा। अच्छा दिन गए, हमारा बुरे दिन आ गए। नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी। चलेगी। कैसे? क्यों? विकास हो रहा है। आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी एक बड़ा नाम है देश की राजनीति का, क्या इसको मतदाता नजरअंदाज कर सकता है मोदी को? नहीं, वोट मिलेंगे इसको, वोट मिलेंगे मोदी को। अच्छा, किस काम पे लोग वोट करेंगे नरेंद्र मोदी का? ऐसा कौन सा काम होगा? मेन मुद्दा ये जो अपने पाकिस्तान वाला है ना, इसमें लोगों को झुकाव हो गया मोदी की तरफ, मोदी की तरफ झुकाव हो गया। आम जनता में मोदी के नाम पर क्या क्या मैसेज है? आम जनता मोदी के नाम पर क्या सोचती है? मैं कारीगरी करता हूँ, पर मैं भी आज बेरोजगारी से बैठा हूँ। जो मजदूर हैं वो परेशान हुए हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग के काम चलते थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ रहा था, GST के बाद वो प्रभावित हुआ।